है बाउंड्री के माध्यम से, नींव के माध्यम से, यहाँ की जो फर्श के माध्यम से, रोड के माध्यम से इतना जमुनवा लगा है कि भ्रष्टाचार हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार साफ थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से देखा जाए कि भ्रष्टाचार कितना हो गया है हम कह नहीं सकते हैं, शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ लोगों से जोड़ते हैं, अब बीच बीच में हम और कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय की मानक क्या है, क्या होना चाहिए और क्या हुआ है इस गोपालपुर उपरवार पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। विकास खंड की बात करें डीग भदोही में हमेशा कहा जा रहा है कि सरकार बिल्कुल सख्त है और यह भी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर आज इतने दिन से विद्यालय बन रहा है, क्यों बख्शा जा रहा है? चाहे वह बाउंड्री के नाम पर, चाहे वह खड़ंजे के नाम पर, चाहे यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, क्यों बख्शा जा रहा है? विद्यालय एक मंदिर होता है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कभी आपने विद्यालय देखा होगा पूरे जनपद में बना है, 2 से 3 साल हुआ, टपक रहा है। कह रहे भाई ठेकेदार की गलती है। क्यों भाई? इसके पहले क्या अधिकारी जांच नहीं करने नहीं आते हैं? वो जब विद्यालय बनता है या उसका काम चलता है तो क्या केवल ठेकेदार देखते हैं? नहीं साहब, इसके जिम्मेदार सब हैं। क्या कुछ यहाँ के ग्रामीण कहते हैं, हम जानने का प्रयास करें हैं, क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम हरिश्चंद्र यादव, मैं इसी ग्राम सभा गोपालपुर परिवार का निवासी हूं। मैं इस मैटर के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। जब इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मानक को देखते हुए, जिस ढंग से विद्यालय का काम हो रहा था बाउंड्री वॉल का, इसको देखते हुए विभागीय अधिकारियों को ब्लॉक से लेकर जिले तक इसकी सूचना दी गई। लेकिन अधिकारी हम लोगों की बातों पर और हमारे शिकायत पत्र पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि शिकायत करो, आपने स्वयं सुना कि शिकायत की लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। हम सीधे आपको ले चलते हैं, बाउंड्री को दिखाते हैं कि क्या है पूरा बाउंड्री कर दिया गया है। देखिए, हम कैमरामैन से चाहेंगे यह भी दिखाने का प्रयास करें। गेट के ठीक बगल में ये आप अभी बना ही है, लेकिन यहाँ देखा जाए 3 से 4 इंच जगह ले लिया है और आगे पीछे हो गया है। पिलर नहीं है, अभी गिर रहा है, जब बच्चे आएंगे तब का होगा। आइए पूरी खबर और आपको दिखाते हैं क्या है पूरे दीवार का मैटर। सर, आपको बताए कि यह दीवार लगभग, कैमरा में से चाहेंगे दिखाने का प्रयास करें, गेट से लेकर के और लास्ट तक कहा जा रहा है लगभग 100 मीटर है और 100 मीटर के दौरान एक भी पिलर नहीं है। क्या दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइए कि ऐसा होना चाहिए? लोग अपना घर बनाते हैं तो भी पिलर देते हैं, लेकिन यह सरकारी, क्या यही मानक है? एक और दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरामैन से, थोड़ा सा नीचे ये बालू लगा हुआ है, कौन सा ये है? देखिए, ये पूरा, ये पुनः जो है ये झड़ जा रहा है। क्या यही है? क्या ऐसा ही काम होना चाहिए? यदि बालू, सीमेंट, ईंट अच्छे नहीं है, पिलर नहीं है, तो कैसे चल सकता है दीवार? क्या इस विद्यालय में आपके बच्चे सुरक्षित हैं? जो कि मानक के अनुरूप नहीं है। यहाँ के लोग जोड़ेंगे हम और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे भैया, ये बाउंड्री गिरी हुई है और इसके पहले आप लोग कहाँ थे? क्यों नहीं इस पर आवाज उठाए? हम लोग आवाज उठाए थे, अधिकारीगण जो भी आए थे बोले सही हो रहा है, लेकिन 2 नंबर और 6 मीटर लगा हुआ है, 10 एक का मसाला बनाए हुए हैं और एक भी पिलर, एक भी सरिया नहीं हुआ है। कहने पर बोलते नहीं 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 अच्छा से बनाया जाएगा, लेकिन सब लोग चले जाते थे। यहाँ दिन रात थोड़ी ना बैठे रहेंगे देखने के लिए। देखिए महोदय, जिलाधिकारी महोदय, थोड़ा सा आप भी ध्यान आकर्षित करिए इस क्षेत्र में। यहाँ शिकायत भी लोग किए, लेकिन कहा जा रहा है काम अच्छा हो रहा है। क्या यही काम अच्छा हो रहा है जो कि 10 एक का मसाला है, 6 मीटर का जुड़ाई है, जहां हमारे बच्चों का, इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य पल रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कहेंगे भैया? हाँ, बोला काम अच्छा हुआ ही नहीं है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत की है कभी? हमने प्रधान से बोला था पिलर ले लो, नहीं गिर जाएगा। तो प्रधान ने क्या कहा? बोला सही है। अच्छा, देखिए, तमाम लोग, अभी आपने 2-3 बार सुना, लोगों ने आरोप भी लगाया कि हमने लिखित रूप से शिकायत किया था,
लेकिन उस शिकायत का निदान नहीं हो पाया। आप फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरामैन से, ये ग्रामीण के लोग हैं, ये देखा जा रहा है कि ये बालू पुनः सीमेंट मिलाने के बाद अभी मकान तैयार भी नहीं हुआ, अब पुनः ये बालू में परिवर्तन हो गया। हाय रे भ्रष्टाचार, क्या कहेंगे इस भदोही जनपद में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम और आगे दिखाने का प्रयास करते हैं कितनी प्रकार का भ्रष्टाचार है। जैसा कहेंगे कि ये जिस स्वामी का खेत है, इन्होंने यहाँ बोर कराया था हाफ टिबेल का, और ये जब बाउंड्री गिरा तो उस पर भी नुकसान हो सकता था। क्या कहेंगे भैया, ये बाउंड्री आपने बाउंड्री के बगल में कराया था, और यदि बाउंड्री थोड़ी सी आगे गिरती तो ज्यादा आपका नुकसान पूरा हमारा कम से कम 2.5 लाख रुपए का 350 फीट हमने गहरा में बोर कराया है सर। वो पूरी तरह वो नुकसान हो जाता। और सर ये बाउंड्री वाल होने से हमारे खेत का भी सुरक्षित था, हमारा खेत भी सुरक्षित था, फसलों से भी अच्छा हुआ है। देखिए पहले फसल दिखाइए, देखिए फसल भी अच्छा हुआ है। लेकिन ये इस तरह से बनाया गया, इतना गलत बनाया गया है सर कि ये गिर गया। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के नाम से जिनका ये खेत FIR भी हुआ है। जी सर वो किस आधार पर? कि अब वो मनमानी कर रहे हैं सर, वो भ्रष्टाचार किया अपने आप को बचाने के लिए। भाई किसी के ऊपर आरोप मढ़ देंगे तो वो बच जाएंगे, लेकिन इसीलिए हम लोग आप लोग का सहारा लिए कि सर चलिए आप लोग सही दिखाइए, हम लोग जांच कराएंगे। अगर अधिकारी आके इसकी जांच करेंगे तो सही जो तथ्य होगा सामने आ जाएगा। अच्छा, सर क्या आप मांग करेंगे हमारे जिलाधिकारी से? हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं सर, यहाँ पे जो सही अधिकारी हो उनको चिन्हित करके भेजें, और जो सही चीज हो उसको सही उजागर करें। अगर प्रधान दोषी हो तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने लिखने उनकी वाले जांच बच्चे होनी हैं। चाहिए कि किस आधार से बनाए हुए 1-2 आदमी के हाथ लगाने से गिरेगा सर ये दीवार। अगर अच्छे ढंग से अगर मजबूती से बनाएंगे आप तो हाथ लगाने से गिर जाएगा। अपने से गिरा हुआ है, 40 फीट से 50 फीट के ऊपर है ये, 2 जन गिरा देंगे, आप ही ट्राई करके चेक कर लीजिए, गिरेगा ये दीवार। अगर नामजद रिपोर्ट थाने पे जाके FIR कर दिए हैं। हमारे गांव देखिए कहीं न कहीं थाने पर भी गलत हुआ है, क्योंकि ये जो बाउंड्री गिरा है यह लोगों के गिराने से नहीं गिरा होगा। ये किसी के नाम से यदि FIR हुआ है तो थाना अध्यक्ष महोदय को इस चीज का जांच भी कर लेनी चाहिए, कि मौके पर भी देखना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए भ्रष्टाचारियों को और क्या कहा जाए अधिकारियों को, किसी के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, ईश्वर से भी डरना चाहिए। क्योंकि ये जो दीवार बनी है, आप जब देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यह दीवार में यदि कहीं पिलर होता, कहीं मजबूती होती, कहीं क्वालिटीज होता, कहीं मानक के अनुसार बना होता तो आज ये नौबत नहीं आता। सर इसको बने सिर्फ 2 साल हुआ है, 2 साल में ही इस तरह से नहीं गिर जाता है कोई बाउंड्री वाल। और जब बाउंड्री वाल बढ़िया से बनाएंगे ही तो गिराने से गिर जाएगा, तो फिर बाउंड्री वाल बनाया ही क्यों जाएगा? कि जब इंसान की गिराने से बाउंड्री वाल गिर जाए तो बाउंड्री गिर जाएगा, 10 आदमी मिला के ढकेल दें तो ये स्कूल गिर जाए, ऐसा निर्माण क्यों कराया जाएगा? फिलहाल ये जांच का विषय है कि यह बाउंड्री का ठेकेदार कौन था, मानक क्या था, क्यों ऐसा हुआ, ये हम मांग करते हैं पब्लिक की तरफ से कि जांच होनी चाहिए। लेकिन यदि दोषी जो भी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ठेकेदार हो, ग्राम प्रधान हो या अधिकारी हो। फिलहाल भारत परिवर्तन न्यूज आप देखते रहिए, ऐसे ही भ्रष्टाचार का पोल खोलते रहेंगे। भदोही से रामकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।